हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना ये टॉपिक खासकर आप सबों के लिए, क्योंकि मैं तो वीडियो जो अभी दे नहीं पा रहा हूं, पर आप लोगों का क्यूरी निरंतर आ रहा है। और आज जिस तरह से आपका स्टेट एग्ज़ाम का पहला दिन था, आज से लेके 21 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो आज पहले दिन के एग्ज़ाम से आपका बहुत सारा निचोड़ निकल कर सामने आया है, जिससे हम सभी लोग एक अनुमान लगा सकते हैं और उसके अनुरूप अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारा फिर बहुत ही बढ़िया होगा और सफलता पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप में से हर लोग पार्टिकुलर मैसेज करते हैं कि क्या हुआ, किस तरह का आया। तो मैं उतना समय भी दे नहीं पा रहा हूं, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से ही सारा निचोड़ और कैसे फिर उसको एनालाइज करके आपको अपने ऊपर लागू करना है उस चीज़ को। तो इस वीडियो को जो भी लोग सीरियस हैं, जो भी लोग सफलता पाने की चाहत रखते हैं, तो एक बार उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बेनती है कि वीडियो को अंत तक देखें और बहुत सारा बात आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले जान जाते हैं कि आज के एग्ज़ाम का क्या निचोड़ निकला। तो जैसा कि आज आपका हिंदी का, उर्दू का, इस तरह का एग्ज़ाम था, तो इसमें सबसे पहला बात क्या है आपको कि सबसे पहला चीज़ ध्यान आपको रखना है टाइम का। क्या रखना है? टाइम का। आपको एकदम समय से पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक, आपको अपने साथ में एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। जो भी लोग आपको दो बोल रहे हैं तो बात नहीं है, आप एक फ़ोटोकॉपी रखिए। और दूसरा, जो आप लोग दो सुनते होइएगा, तो एक सॉफ्ट कॉपी या तो अपने आप मोबाइल में रखे रहिए, वरना आपको मन है तो आप जीरोक्स करा के अपने पास में इन फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। एडमिट कार्ड पे जो आपको फ़ोटो चिपकाना है, तो वो अगर आपके पास में अवेलेबल है, जो आप फॉर्म भरे हैं उस समय का फ़ोटो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप कोई भी कलर फ़ोटो अभी खिंचवा कर भी प्रेजेंट टाइम का भी आप उस पर चिपका सकते हैं, उस पर कोई आपका इशू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको अपने साथ में एक आईडी कार्ड ले जाना, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उस आईडी कार्ड का आपको एक जीरोक्स कॉपी रखना है। ओरिजिनल आपको गेट में इन करते समय देखा जाएगा और आपका जीरोक्स और आपका एडमिट कार्ड अंदर में आपसे ले लिया जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान में आपको यही रखना है कि आपको एकदम समय से पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। आपको अपना एडमिट कार्ड का एक जीरोक्स, उस पर कोई भी फ़ोटो अपना आप चिपका कर, कलर फ़ोटो चिपका कर ले जाना है। पीछे जो डिक्लेरेशन का अपना फॉर्म है, पेज नंबर 3 एडमिट कार्ड के साथ में, उसमें सबसे नीचे में अपना नाम, रोल नंबर, सेंटर का नाम भर देना है। बाद बाकी जो भी कोरोना से जितना भी उसमें पूछा गया है उस चीज़ को आप सेंटर पे वो लोग खुद भर लेते हैं, और आपको अगर समझ आ रहा है तो आप भर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ भी समय मिलेगा भरने के लिए। और आपको अपने साथ में एक बॉल पेन लेके जाना है। जूता पहन के मत जाइएगा, घड़ी पहन के मत जाइएगा, चप्पल पहन के जाइएगा, और जितना हो सके एकदम खाली ड्रेस, मतलब कि एकदम हल्का ड्रेस पहन के जाइए, क्योंकि उनको। और उसके बाद आपका मास्क एकदम कंपलसरी है, और साथ में हो सके तो सैनिटाइज़र भी रख लीजिएगा। छोटा सा डिब्बा होता है, रख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कुछ आप लोग समझ गए हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या क्या लेके जाना है। तो आपका अपना एक एडमिट कार्ड का जीरोक्स कॉपी पे कोई भी कलर फ़ोटो चिपका कर आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड के पीछे जो आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उसको फिल कर लीजिएगा, रोल नंबर, सेंटर नेम। उसके बाद आपका अपना मास्क हो गया, साथ में आपको सैनिटाइज़र एक रख लेना है खुद की सेफ्टी के लिए भी। उसके बाद आपको जूता मोजा नहीं पहनना है, चप्पल पहन के जाना है, घड़ी नहीं पहनना है। एक बॉल पेन या एक पेंसिल रख लीजिएगा। सेंटर के अंदर में आपको रफ पेज मिल रहा है, रफ पेज आप वहाँ से लेकर आराम से अपना सारा कुछ काम मैथ का कर सकते हैं। तो रफ पेज आपको अंदर में अवेलेबल है, आपको एक बॉल पेन या पेंसिल साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कॉमेंट में दे दूँगा। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें शिक्षण कला यानी कि बीएड का, पेडागोजी का क्वेश्चन ही आता है। ये लोग बीएड कंपलसरी था। बाद बाकी जो हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, तो हम लोग का अलग है। तो हम लोग का क्या है कि जीके जीएस ऐड है। पर आज के इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ रीजनिंग का लेवल क्या है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, मतलब क्लास से कितना क्वेश्चन आया था। तो देखिए, मैथ में जितना मैंने आपको बताया है सेम आपका प्रीवियस पैटर्न पे है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से क्वेश्चन आया था कि अजय एक साइकिल को 1400 रुपये में ख़रीदता है और उसे 15% के हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक,
उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि 4500 अगर प्रिंसिपल हो यानी कि मूलधन हो तो कितने % के ब्याज दर पर 3 साल में इतना रुपया हो जाएगा। उसके बाद अगर रीजनिंग में हम लोग बात करें तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था। उसके बाद ट्रायंगल को काउंट करने का क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आपका मैथ का एक और क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्याओं 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो सकता है, 31 तक के अभाज्य संख्या का योग क्या है। तो जो भी आपका प्रीवियस आया है ना, उसी क्वेश्चन को इधर उधर घुमाकर आपसे पूछा जा रहा है। जिस तरह से आपका रेशियो का एक क्वेश्चन क्या था, A:B दिया हुआ है अपना 4:5, फिर B:C कुछ दिया हुआ, फिर आपको बताना है कि A:C क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आ रहा है रेशियो से। तो वो प्रीवियस जितना भी आपका टॉपिक है उसी क्वेश्चन को ऊपर नीचे चारों तरफ घुमाकर आपको बताया जा रहा है। मैं एक कोशिश करूंगा कि आपको मैं ऐसे भी आपके सैम्पल पेपर में मैंने आपको हर एक पार्टिकुलर टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाला हुआ है तीनों सैम्पल पेपर में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात आपका क्या है कि रीजनिंग से आपका 20 से 25 क्वेश्चन बन रहा है, जो कि आपका लास्ट ईयर भी बना हुआ था और सेम पैटर्न पे बन रहा है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है और उसी चीज़ को घुमा रहा है। कहीं पे परसेंटेज में आपका मान लीजिए लॉस पूछ रहा है तो कहीं पे प्रॉफिट पूछ दिया, कहीं पे परसेंटेज लॉस पूछ दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा कर चारों तरफ से बनाया जा रहा है, बट पैटर्न वही है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 100 नंबर वाले में। ठीक, 100 नंबर वाले में क्या हुआ है कि पहले इन लोगों का 9th 10th क्लास से 1-2 क्वेश्चन था, इस बार 20 क्वेश्चन बनकर आए हैं। तो इसका भी एक उपाय है, आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको एक चीज़ और क्या करना है। तो यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन बना है। ठीक, बाद बाकी पैटर्न आपका प्रीवियस टाइप का ही है और उससे लो ही है और आपको ऑनलाइन देने में मज़ा भी आएगा और आप लोगों को तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आदत ही है। तो बहुत ही पैटर्न अच्छा से आ रहा है, बस सुकून से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वो 3 टिप्स जिसको आपको यूज करना है। सबसे पहला टिप्स आपका क्या है, रिसर्च पर डे। रिसर्च पर डे का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, अब आपको कुछ बैठ के थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको बस प्रैक्टिस। अब रिसर्च पर डे का मतलब क्या हुआ कि आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल हैं जो आपके पर डे एग्ज़ाम शिफ्ट के बाद उसका कैंडिडेट से बात करके, क्योंकि आपके इस चैनल पर तो हम सभी लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, पर बहुत ऐसे चैनल हैं जहाँ पे ओवरऑल बच्चे हैं सब्जेक्ट के, तो वो लोग पर डे आपका हर शिफ्ट के बाद एनालाइज करके कैंडिडेट से कॉल पे बात करके रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो डाल रहे हैं। तो किसी एक चैनल को पकड़िए और उसका वीडियो आप रोज़ रात में सोने से पहले सारे शिफ्ट का वीडियो देख लीजिए कि किस तरह का आपका मैथ और रीजनिंग का पैटर्न आ रहा है, कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो यही आपको रिसर्च करना है। जिनका एग्ज़ाम 18 को है वो यह रिसर्च 17 तक कर लें और जिनका एग्ज़ाम 21 को है वो रिसर्च को 20 तक करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का लेवल बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है। क्लियर है। दूसरा टिप्स अपना क्या है, दूसरा है आपको कि सभी लोगों का कहना है कि लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था अपना, उस पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के बन रहे हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में 28 जनवरी का जो क्वेश्चन था उसका मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको अच्छे से बारीकी से देखिए। और जिनके पास में है ऑलरेडी अवेलेबल तो वो तो देख ही रहे होंगे, बहुत लोगों का गुम भी हो गया है, इधर उधर रखा गया है, तो उसके लिए मैं PDF बना दिया हूँ, स्कैन करके मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप में से जो भी लोग चैनल पे ऐड नहीं है टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाकर वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अब जो अपना प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है उसके ऊपर आपके टीम ने 3 सैम्पल पेपर बनाए हैं। आप में से बहुत लोगों ने उसे परचेज़ किया और उनका बहुत अच्छा ओपिनियन है, मैंने पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। अब देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में कुछ थोड़ा बहुत कहीं से भी आ जाए ना, तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत लग भी रहा है तो उसको लगाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके मैं आपका सहयोग करूँ। तो आप इस 3 प्रैक्टिस सेट को भी बना लीजिए और ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही पूरा बेस्ड है। तो ये 2 काम आपको कर लेना है। तीसरा टिप्स अपना क्या है सो देखिए। थर्ड टिप्स में क्या है आपको कि आपके 11-12 से 20% से 30% क्वेश्चन आ सकते हैं, यह एक संभावना बनकर आ रही है। तो इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, सिंपल आप गूगल पे सर्च कीजिए 11th कंप्यूटर साइंस MCQ, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस MCQ। बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे जहाँ पे 20-25
इस तरह से क्वेश्चन बना के अपलोडेड है और वो सारे बेसिक हैं, तो उसको आप लोग देखिए और वहाँ पे ही बनाकर कहानी ख़त्म कीजिए। फिर 12th का सर्च करके देखकर बना के कहानी ख़त्म कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे गूगल का आपको सहयोग लेना पड़ेगा और सबसे बढ़िया भी रहेगा, आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ करके इस चीज़ को कीजिए। तो ओवरऑल आपने बात समझ गया। पहला आपको क्या करना है कि पर डे रिसर्च करना है। दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में PDF। तीसरा बात अपना क्या है कि सैम्पल पेपर जो आपकी टीम ने बनाया है कंप्लीट 3 सेट का, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए। उससे आपका क्या होगा कि 450 क्वेश्चन जिसमें GK GS मैथ, सारे पैटर्न के मैथ, सारे पैटर्न के रीजनिंग, सारा कुछ है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको गूगल सर्च कर लेना है 11th 12th का जो MCQ है उसको। ठीक, यहाँ तक आपका सारा कुछ डाउट क्लियर है। तो इतना काम कर लीजिए आप और ये सफलता आप पा के रहिएगा। बस आपको इतना कुछ करके अब फ़िलहाल आपको बस अपने ऊपर काम करना है। चलिए, अब इसके बाद जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, सैम्पल पेपर को डाउनलोड करने का लिंक, सारा लिंक मैंने डाल रखा है। और आपको अगर प्रीवियस ईयर का पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाद बाकी मेरा आप लोग से एक विनती है कि सैम्पल पेपर को अवश्य बनाइए, ताकि वहाँ पे आपको एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।